जल्दी ये जो है सेहरा सजाने वाली, जल्दी ये जो है सेहरा सजाने वाली। इतना प्रसन्न है, उस दिन तो हमारे मन में ये आ रहा कि अकेले में 4-5 महात्मा बैठा है, उन्हें पहले खूब दबा के रसगुल्ला खवाएं और खुद खाएं और फिर जय श्री राम वाला गीत बजा के अच्छा डांस कर लिया जाए। हम तो इतने प्रसन्न हैं और हमारा मानना है कि इससे कहीं लाख गुना हमारे वीर हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे उससे। कुछ पत्र आए, हम लोग एक दो आरती महापुरुष दे दिया। अभी 1-2-3 महीने के अंदर ये बहुत ज्यादा बढ़ गया और बहनें बड़ी भावुक रूप से आती, उसमें कोई संदेह नहीं, उनकी भावना होती, हर भावना को स्वीकार। लेकिन 1-2 पत्र जो हमको प्राप्त हुए, उनमें एक पत्र जैसे 4 पत्र हमने ऐसे छाटे, जिन पत्रों को उन्होंने कहा गुरु जी अभी पढ़ो, हमने पढ़ा, उसमें तरह तरह की बातें को लिखी थी, अंत में धमकी लिखी थी कि अगर आप बारात लेके नहीं आएंगे तो हम आत्महत्या करेंगे। संकल्प अधूरे रह गए थे, उनकी तरफ पढ़ रहे तो हमने कहा तुम देवी जी व्यवधान नाम है। लेकिन अब क्या हो गया कि अभी और तरह तरह की उन्होंने इमोशनली बातें लिखी, हम तो साधारण से तो डर गए। हमने अपनी पूरी टीम को बताया भाई ये लवेरिया वाले लेकर आए और जिस प्रकार से जो है धमकी दे रहे हैं, तो परसों हमने अभी एक वीडियो जारी किया। इस प्रकार का कोई भी कृत्य ना करें। हम सनातन हिंदू समाज संस्कृति के सिपाही हैं। हमारे सनातन में माता पिता गुरु आज्ञा से सब कुछ होता है। हमारी माता पिता की जहाँ हमें आज्ञा देंगे हम वहाँ विवाह करेंगे, माता पिता की आज्ञा से करेंगे। लेकिन अब ये प्रपंचों को बढ़ते देखकर, क्योंकि साधु को बर्बाद करना बहुत सस्ता है इस देश में, एक छोटा सा बाग जमीन के अंदर गाड़ देगा। परसों हमने अभी एक वीडियो जारी किया। इस प्रकार का कोई भी कृत्य ना करें। हम सनातन हिंदू समाज संस्कृति के सिपाही हैं। हमारे सनातन में माता पिता गुरु आज्ञा से सब कुछ होता है। हमारी माता पिता की जहाँ हमें आज्ञा देंगे हम वहाँ विवाह करेंगे, माता पिता की आज्ञा से करेंगे। लेकिन अब ये प्रपंचों को बढ़ते देखकर, क्योंकि साधु को बर्बाद करना बहुत सस्ता है इस देश में, एक छोटा सा बाग जमीन के अंदर गाड़ देगा। इसलिए हमने प्रण लिया कि हम जल्दी इन सब कार्यों से फ्री हो, अपने मिशन में लगे रहें, आगे चलकर कालांतर में हमें बहुत कार्य करने। इसलिए हमने प्रण लिया कि हम जल्दी इन सब कार्यों से फ्री हो, अपने मिशन में लगे रहें, आगे चलकर कालांतर में हमें बहुत कार्य करने। तो जल्दी ये जो है सेहरा सजाने वाली। मंदिर अब तक की भारतीय सनातनियों की सबसे बड़ी जीत हिंदुओं की है। दूसरी बात, करोड़ों लोगों की आस्था कि आराध्य प्रभु श्री राम 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य मंदिर में झोपड़ी से उठकर भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। हम अब अपने मन से क्या प्रसन्नता व्यक्त करें। हमने एक बार कथाक्रम में बोला भी था, पुनरावृत्ति हम ये करते हैं। हमारा मन तो इतना प्रसन्न है, उस दिन तो हमारे मन में ये आ रहा कि अकेले में 4-5 महात्मा बैठा है, उन्हें पहले खूब दबा के रसगुल्ला खवाएं और खुद खाएं और फिर जय श्री राम वाला गीत बजा के अच्छा डांस कर लिया जाए। हम तो इतने प्रसन्न हैं और हमारा मानना है कि इससे कहीं लाख गुना हमारे वीर हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे उससे। राम मंदिर में किसकी आप अहम भूमिका मानते हैं? राम मंदिर में आज तक सबसे बड़ी अहम भूमिका राम कार्य सेवकों, जिन्होंने अपने प्राणों की बलिदानी दी, जिनके कारण सरयू जी का पानी लाल हो गया था, और उन पूर्वजों उन संतों को है जिन्होंने प्रण और तपस्या करके राम मंदिर बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने तपोबल को लगा दिया। राम मंदिर बनाने की भूमिका में हमारे परम पूज्य जगतगुरु तुलसी पीठाधीश्वर धर्म चक्रवर्ती रामानंदाचार्य तुलसी पीठाधीश्वर पूज्य गुरुदेव भगवान, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के ललकार कर वेदों का प्रमाण प्रस्तुत किया था, और राम मंदिर में एक विरहिणी की तरह भूमिका वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी की भी है।